जय हिंद से प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। आज आपका देखा जाए 65 नंबर लेक्चर, 65वां लेक्चर आपका चलेगा। तो मैथ्स में आपके टोटल 100 लेक्चर हैं, आप 65 पर पहुंच चुके हैं। इसके आगे आपके 35 लेक्चर और बचे हैं। अभी एडवांस पढ़ना है आपको। एडवांस में आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा 3 चीज़ें आपकी बची हुई हैं, उन सारी चीज़ों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। जहाँ तक क्वेश्चन को कर लिए थे उसके आगे आज फिर क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो 60 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को पढ़ना है। देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन को लिखा है 800 रुपये की राशि पर 6 वर्षों में 5.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, ठीक है। एक निश्चित समयावधि में 600 रुपये की राशि पर 4% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तो समयावधि ज्ञात कीजिए। आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मतलब SI इक्वल टू होता है PTR/100। क्या होता है? PTR/100। तो यहाँ से जो आपको SI मिलेगा, देखिए SI दोनों के बराबर बराबर है। SI1 और यहाँ पर जो SI2 है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो SI1 के लिए अगर पहला प्रिंसिपल देखें तो 800 रुपया आप किसी को दे रहे हैं। जो रेट दिया है आपने 5.5, तो जो 5.5 लिखा है इसको मैं 55 लिख दे रहा हूँ और नीचे क्या लगा देता हूँ, यहाँ पर 10 लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और जो समय दिया था 6 वर्षों का दिया था, और यहाँ पर ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 से नीचे गुणा, ठीक है। अब चलिए आगे देखिएगा, यहाँ का जो प्रिंसिपल दिया है वो 600 रुपया दिया है और रेट दिया है मेरे भाई 4%। रेट क्या दिया है आपका 4%। टाइम पीरियड आपसे पूछा है, आपने लिख दिया T। बस इसी वैल्यू को कैलकुलेट करके आपको अपने सवाल का आंसर देना है। चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस 100 से इस 100 को काट दीजिए। मैं कलर चेंज कर दूं, नहीं तो हो जाएगी समस्या आपको। इस 100 से इस 100 को आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, कट गया। और सॉल्व करिए। इस 4 से काटेंगे 8 को 2 बार में, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में, इस 5 से काटेंगे 55 को 11 बार में, और इस 6 से काटेंगे इस 6 को। तो T बराबर क्या आएगा 11। T बराबर क्या आएगा 11 वर्ष, 11 वर्ष आएगा आपके सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका CGL के एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। 2023 में क्वेश्चन आपके CGL में पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन आप सभी लोग लगाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके SSC के एग्जाम के हर एक क्वेश्चन रहता है SSC में, चाहे वो CGL में पूछा गया हो, चाहे CHSL में पूछा गया हो, CPU हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, MTS हो गया, और SSC जो फेज़ 11 कराता है, SSC जो फेज़ 11 कराता है, इसको भी आप ले लीजिए। क्योंकि आप इतने एग्जामों के क्वेश्चन आप इस क्लास में देखते हैं, तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि अगर CGL में पूछा गया है कोई क्वेश्चन तो दोबारा फिर CGL में ही पूछा जाएगा। क्योंकि कराता कौन है, कराता तो SSC है। अगर CGL में आया हुआ क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको CPU में अगली बार दिख जाए, हो सकता है दिल्ली पुलिस में दिख जाए। तो कभी भी अगर कोई तैयारी कर रहा है SSC का छात्र, तो घटना चक्र के द्वारा जो मौन मंत्र की किताब निकाली गई है, इस किताब को मेरे भाई जरूर परचेज कर लें। क्योंकि इस किताब में ऐसी खूबियां दी गई हैं जो SSC अभी तक अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा 61 नंबर का। देखिएगा 61 नंबर का क्वेश्चन लिखा है 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। 40% की वृद्धि का मतलब समझते हैं। जैसे आपने किसी को 100 रुपया दिया है, तो ये 100 रुपया क्या कहलाएगा आपका, ये 100 रुपया आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। 40% का वृद्धि मतलब अब 100 से जितना भी आगे बढ़ेंगे वो क्या होगा, वह उसका ब्याज कहलाएगा। भाई आप किसी को 100 रुपया दे दिए हैं, अब 100 रुपया के ऊपर जितना भी पैसा आपको देगा वो क्या रहेगा, आपका प्रॉफिट रहेगा, आपका फायदा रहेगा, आपका ब्याज रहेगा। तो 40% का वृद्धि होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर आपको जो ब्याज मिलने वाला है वो 40 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। आपके सामने ब्याज कितना मिला 40, कितना पैसा दिए थे आप उसको 100 रुपया मान लेते हैं दिए थे। समय कितना था, समय पूछ रहा है, टाइम कितना था, रेट कितना था आपका मेरे भाई 6% था। और उसके बाद अगर देखें तो टाइम की बात आपसे कर रहा था, आपने लिख दिया T वर्ष। आपने क्या लिख दिया
टी वर्ष लिख दिया है और इसी वैल्यू को कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आएगा। इस 100 से इस 100 को काट दीजिए, 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 20 बार में, तो 20/3 का मतलब क्या होता है? 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी सही हो जाएगा। और ये CHSL में पूछा गया सवाल है 2023 में। ठीक है, बहुत पुराने क्वेश्चन आप यहाँ पर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, 2022, 2023 और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे 2024 के जो आप यहाँ पर सॉल्व किए। तो हमेशा कंटेंट आपका अपडेट रहता है, ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं 2008 का क्वेश्चन मैं लेकर चला हूँ, 2010 का क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर चला हूँ और आप उसको सॉल्व करें। तो उस समय के, उस जमाने के जो क्वेश्चन थे वो सब क्वेश्चन अब एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन बन चुके हैं, तो उन क्वेश्चनों को लगाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप हमेशा क्या करा करिए, हमेशा अपडेटेड मैटर पढ़ा करिए। उससे फायदा ये रहेगा कि आप अगर क्वेश्चन रिपीट करता है तो हूबहू आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आपको एक क्वेश्चन का एक पैटर्न मालूम रहेगा कि इस समय एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो समयावधि ज्ञात कीजिए। टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आप अगर किसी को मान लेते हैं कि मूलधन अगर आप उसको P रुपया देते हैं, जो उसको आप पैसा दे रहे हैं वो मान लीजिए कि आपने उसे कितना दिया है, आपने उसे P रुपया दिया है, तो जो आपको ब्याज मिलेगा, जो आपको ब्याज मिलेगा वह मूलधन का 2/5 है, तो यह 2P/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2P/5 हो जाएगा। रेट आपका दे रखा है कितना, जो दर आपका दे रखा है मेरे भाई, वो दर कितना दिया है? दर दिया है आपका 5%। कितना दिया है? सॉरी 8% दिया है। क्या दिया है? 8% दिया है रेट आपका। पूछा क्या है आपसे? समय पूछ रहा है, कितना समय लगेगा। आइए, बस आपको पता ही है कि SI इक्वल टू क्या होता है? SI इक्वल टू होता है P/100। ये दुनिया का हर एक बच्चा जानता है जो तैयारी कर रहा है। ठीक है, SI यहाँ पर कितना है? 2P/5 है, तो आप भी लिख दीजिए 2P/5। P तो P रहेगा ही, T आपको निकालना है। R का मान कितना दिया था? 8 दिया था। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए, इस P से इस P को काट दीजिए। 5 से काटेंगे 100 को कितनी बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे 8 को कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। 4 से काटेंगे 20 को तो 5 बार में कटेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो T बराबर क्या आ जाएगा? 5 वर्ष आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 वर्ष आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका MTS में। अभी आप 3 सवाल लगाए हैं, CGL का लगा चुके हैं, उसके बाद CPU का लगा चुके हैं, और अभी अभी आप देख रहे हैं कि MTS का। तो मैंने आपको जो बताया था कि SSC के द्वारा जो जो क्वेश्चन, जो जो एग्जाम कराए जाते हैं, उन एग्जामों में जो जो क्वेश्चन आए रहते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आप यहाँ पर फेस करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन। लिखा 450 रुपए की धनराशि को 4.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ब्याज के रूप में 81 रुपया प्राप्त होता है, तो समय कितना लगा होगा? चलिए, CHSL में पूछा गया सवाल है ये 2023 में। तो मेरे भाई आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन को आप लगाएं और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको आप सॉल्व करते रहिए। किसी ने अभी तक आंसर दिया कि नहीं दिया भाई? आइए देखिएगा। लिखा 400 रुपए की धनराशि, 450 रुपए की धनराशि है, ब्याज कितना मिलता है आपको? 81 रुपया मिलता है। तो आपको ये चीज़ पता है SI बराबर क्या होता है? PTR/100 होता है। PTR/100 होता है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में आपके, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बहुत उड़ उड़ के सवाल मत लगाए कि नहीं मुझे बहुत बड़े बड़े सवाल लगाने हैं, बहुत टफ सवाल लगाने। अरे बहुत टफ के चक्कर में पता चला इजी आप छोड़ दें, ना कर पाए आप वहाँ पर। तो एक ब्याज कितना मिला इसको? 81 रुपये का ब्याज मिला है।
पैसा कितना दिया था बेचारा वो, 450 रुपया दिया था। किस रेट पर दिया था? 4.5 के रेट पर दिया था। तो हम इस पॉइंट को हटा देते हैं और नीचे क्या लगा देंगे, आपका यहाँ पर 100 रहता ही है, हम एक जीरो और लगा दे रहे हैं। ठीक है, टाइम पूछा था हमने, टी लिख दिया। अब बताइएगा, अब बताइए क्या होगा, देखिएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया आपका। 9 से काटेंगे 9 बार में, 9 से काटेंगे 5 बार में, 9 से काटेंगे 9 बार में। सही है, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। चलिए, और कुछ बचा है? 9 पचे 45, कितना होगा? 9 पचे 45 हो जाएगा यहाँ पर, 45। और ऊपर क्या जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। 5 से काटिए 20 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, तो 20/9 का मतलब क्या होता है? अच्छा, आंसर तो आपका कोई मैच ही नहीं कर रहा है। 81 रुपया ब्याज मिला है, 450 रुपया दिया था, 4.5 रेट था आपका, हमने 10 लगा दिया। सही है। तो पूछा है आपसे टी, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल किया गया, 9 से काटेंगे तो 5 आएगा, 9 से काटेंगे यहाँ पर तो 9 आएगा, 9 पचे 45। आइए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में कहीं कोई गलती तो नहीं हो गया कैलकुलेशन के दौरान। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो आपका ब्याज है वो ब्याज कितना है? 81 रुपया है। जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 450 रुपया है। रेट कितना है? 4.5 था। टाइम आपसे पूछ रहा है तो नीचे 100 रहता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो और लगा दिए हम लोग, बस। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू को सॉल्व करना है। इस जीरो से इस जीरो को पहले कैंसिल कर दीजिए। 5 से काटेंगे इसको 9 बार में, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में। सही है। 9 से काटेंगे 9 बार में और 9 से काटेंगे ये 9 कैंसिल, फिर 9 से काटेंगे इसको 5 बार में। ठीक है, 5 से काटेंगे 20 को तो 4 बार में। तो टी बराबर क्या आएगा? टी बराबर आएगा 4 वर्ष। कहीं पर कैलकुलेशन में हो सकता है गलतियां हो गई हों, इस वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा था। आपका आएगा 4 वर्ष, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगा लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा 64 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, 500 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 580 रुपया हो जाता है। समान साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 650 रुपये की धनराशि 858 रुपया हो जाएगा? क्वेश्चन अच्छा है, एमटीएस के एग्जाम में पूछा है 2023 में। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। अब आप सोचिए कि अगर आप किसी को 500 रुपया दे रहे हैं और 2 साल के बाद वह कितना बन जाता है? 580 रुपया बन जाता है। तो आप साफ साफ बताइए ये बात ना, कि हमने दिया था 500 रुपया, वह बन कितना गया है? 580 रुपया बन चुका है। तो जो मेरा फायदा है वो कितने का है? 80 रुपये का फायदा है। 80 रुपये का फायदा कितने साल में आपको मिला है? आप बोलेंगे 2 साल में मिला है। तो अगर 2 साल में 80 रुपये का फायदा है तो 1 साल में कितने का होगा? 40 रुपये का फायदा होगा। तो बताइए साफ साफ कि आपका जो प्रिंसिपल था यहाँ पर, वो प्रिंसिपल कितना था? 500 दिया है, और 2 साल में कितना मिला आपको? 80 रुपये का फायदा मिला। तो आप लिख सकते हैं 80 रुपये का मुझे फायदा मिला है। किस पर मिला है? 500 रुपया हम इन्वेस्ट किए थे 2 साल के लिए, रेट मुझे नहीं पता है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे? हम रेट निकालेंगे। क्या करेंगे? रेट को फाइंड करेंगे। देखिए इस जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए। 5 दूनी 10, ये भी कैंसिल। आर बराबर क्या आ गया? 8% आ गया। आर बराबर क्या आ गया मेरे भाई? 8% आ चुका है। फिर क्या बोल रहा है कि 650 रुपये की राशि कितने वर्षों में 858 रुपया हो जाएगा। अब आप बताइए हमको, अगर 858 रुपया हो जाता है और आप दिए कितना था इसको? आप दिए थे 650 रुपया, कितने का फायदा मिला है आपको? आप बोलेंगे फायदा की अगर बात करेंगे तो हमको 208 रुपये का फायदा मिला है। कितने का मिला है? 208 रुपये का फायदा मिला है। तो 208 किसका काम करेगा? ब्याज का काम करेगा। और यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल था वो कितना था? 650 रुपया था। 650 रुपया था। रेट आपका यही रहेगा 8%, क्योंकि लिखा है ना समान साधारण ब्याज की दर पर, तो रेट आपका रहेगा 8%। टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है, बटे क्या कर देंगे? 100। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल,
8 से काटेंगे इसको कई बार में, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 छंग 48, 26 बार में कट जाएगा। और काटिए, 13 से काटेंगे 2 बार में, 13 पच्चे 65, 5 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे इसको कई बार में, 2 बार में, 2 दूनी 4। टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर आएगा 4 वर्ष। टी बराबर क्या आएगा, 4 वर्ष। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी वाला सही। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया सवाल था ये 2023 में, अभी पिछले साल की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर का लिखा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपए के ब्याज की तुलना में 2460 रुपए का साधारण ब्याज 162 रुपया कम हो जाता है, तो लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे समय पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। और ये देखिए एसएससी फेज 11, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस और एसएससी फेज 11 में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों का पूरा कलेक्शन आपको कहाँ मिलेगा, इन क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको मिलेगा मेरे भाई मौन मंत्र की किताब में। कहाँ मिलेगा, मौन मंत्र की किताब में। और ये किताब मात्र देखा जाए तो कहाँ मिलेगा, कौन प्रकाशन निकाला है भाई, तो घटना चक्र के द्वारा निकाला गया है। किसके द्वारा निकाला गया है, घटना चक्र। इस चीज पर बहुत वर्क किया है, पूरी टीम इस पर वर्क की है। और वर्क करने के बाद आपके लिए इतना बड़ा मैटर, इतना टफ काम आपको इजी वे में प्रोवाइड कर दिया है। तो मेरे भाई जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग, मैं उनसे एक बार नहीं हजारों बार कह चुका हूं कि इस किताब को जरूर परचेज करें। और इस किताब को परचेज करेंगे तब उसका फायदा आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, भटकते रहेंगे, अपने समय को लॉस करेंगे केवल उन्हीं चीज़ों को पाने के लिए। जो चीज़ आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल है उसको आप ले नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास जानकारियाँ नहीं थी। उन जानकारियों को आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, जो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, आपने किसी को 3000 रुपया दे रखा है, आपने किसी को 3000 रुपया दे रखा है और वह जो पैसा दिया है वह 5% पर आपने दिया है। समय नहीं पता कितने समय के लिए दिया है, हमने लिख दिया टी समय के लिए दिया है। और यहाँ से जो मिलने वाला ब्याज था, यहाँ से जो मिलने वाला ब्याज था, फिर कह रहा है कि आपने 2460 रुपये को भी दिया है। किस रेट पर, उसी रेट पर दिया है, उसी रेट पर दिया है उतने ही समय के लिए। फिर कह रहा है जो वहाँ से ब्याज मिला है और जो यहाँ से ब्याज मिला है उसका जो अंतर है वह 162 रुपये का है। कितने का अंतर है मेरे भाई, 162 रुपये का है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, हाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटी दी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 से काटेंगे इसको 2 बार में कटेगा और 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 123 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 पच्चे 15, 150 टी यहाँ पर है, 123 टी यहाँ पर है। देखिए कैसे लिखेंगे आप, 150 टी यहाँ पर है और 123 टी यहाँ पर है और इसका अंतर किसके बराबर है, 162 के बराबर है। तो घटाएंगे कितना आएगा, 27 आएगा। कितना आएगा, 27 टी आएगा। 27 टी की वैल्यू किसके बराबर है, 162 के बराबर है, 162 के बराबर है। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा टी बराबर आ जाएगा 162 बटे कितना, 162 बटे 27 हो जाएगा। 162 बटे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब काटिए भाई, 6 2 8 1 9, 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 9 से काटेंगे 3 बार में और कितना हो जाएगा, 9 1 कम 9 हो जाएगा, बचेगा 7, 9 8 72। ठीक है, 3 से काटेंगे 6 बार में। टी बराबर क्या आएगा, टी बराबर आएगा 6 वर्ष। टी बराबर क्या आएगा, 6 वर्ष आएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, क्वेश्चन सभी क्या है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। बस लगाने का काम आप करते रहिएगा और आपको यहाँ पे पूरा सपोर्ट हमारा और हमारे घटना चक्र की टीम का आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा 65 तक आप पढ़ चुके हैं, 66 की तरफ आइए। यहाँ पर आइए, इस क्वेश्चन को देखिए। लिखा है एक राशि पर 10 वर्ष का सामान्य ब्याज कितना है भाई, 3130 रुपया है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। एक बात बताइएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज होता है,
जो साधारण ब्याज होता है वह बराबर रहता है हर साल। वह क्या रहता है? बराबर रहता है हर साल का, हर साल का, हर वर्ष का। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि पहले साल इतना मिला अगले साल इतना मिलेगा, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। अगर आप मान लीजिए अगर आपको पहले साल में 200 रुपया ब्याज मिला है, उतने ही अमाउंट पर, उतने ही रेट पर, तो आपको दूसरे साल भी 200 ही मिलेगा, तीसरे साल भी 200 ही मिलेगा। मतलब आपका समय कितना भी आगे बढ़ता रहे, आपको जो ब्याज मिलेगा वो 200 के हिसाब से ही मिलता रहेगा। कभी ब्याज आपका न कम होगा न कभी ज़्यादा होगा। ये होता किस में है? ये होता चक्रवृद्धि ब्याज में। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि जो अमाउंट आप दिए रहते हैं, जो मूलधन आप दिए रहते हैं, उस मूलधन से ज़्यादा मेरे भाई आपको क्या मिलता है? आपको ब्याज मिलता है। ये चीज़ें होती हैं कब? ये चीज़ें होती हैं सीआई में। और लेकिन एसआई की अगर बात करेंगे तो एसआई में मेरे भाई हर वर्ष आपका जो ब्याज रहता है वो निरंतर वही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है 10 वर्षों का जो ब्याज है वह 3130 रुपया है। तो आप साफ साफ यहाँ बताइएगा कि 10 वर्ष का ब्याज अगर यहाँ पर 3130 दिया है, 3130 दिया है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? आप सभी लोग बोलेंगे 313 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 313 रुपया हो जाएगा। आपसे कहा यदि 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुना होता है। एक बात अपने कॉपी में नोट डालकर लिख लीजिएगा, आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट डाल के लिख लीजिएगा। मूलधन 5 गुना होगा तो ब्याज भी पहले से 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको अपने कॉपी में आप नोट डालकर अच्छे से लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप पैसा अपना 2 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे, 10 गुना करेंगे, तो ब्याज भी आपका क्या होगा? ब्याज भी आपका उसी रेशियो में उतना गुना हो जाएगा। तो आप बताइएगा, अभी तक आपका जो ब्याज था 1 साल में 313 रुपया मिल रहा था, करा 5 वर्ष बाद, तो आप कहिए साफ साफ ये बात ना कि अगर 1 साल में आपको 313 मिल रहा है तो स्टार्टिंग के जो 5 साल है, स्टार्टिंग के जो 5 साल हैं, आपको ब्याज कितना मिलेगा? इसी का 5 गुना मिलेगा टोटल। तो 313 गुणे क्या हो जाएगा? 313 गुणे 5 हो जाएगा। और 313 गुणे 5 कितना होगा भाई? 3 पचे 15, 13 पचे 65, 1565 आएगा। कितना आएगा? 1565 आएगा। ये आपका हो गया स्टार्टिंग के 5 साल का ब्याज। 5 साल के बाद मूलधन 5 गुना होता है। 5 साल के बाद क्या होता है? मूलधन 5 गुना होता है, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। ये क्या होगा? इसका 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर भी वही आएगा, 1565 आएगा। 1565 आएगा, लेकिन ये 1 साल का ब्याज होगा। ये कितने का होगा? 1 साल का ब्याज होगा। और आपको 5 साल तक लेना है तो इतना गुणे क्या कर देंगे? 5। तो आप लिखेंगे आगे के जो और 5 साल हैं, आगे के जो और 5 साल हैं, तो आप क्या करेंगे? 1565 गुणे 5 गुणा कर दीजिए। 5 बचे कितना होगा? 25 होगा। 2 बचेगा, 5 छक 30, 30 और 2 32 हो जाएगा। 3 बचेगा, 5 बचे 25, 3 28 हो जाएगा। 2 बचेगा, 5 एकम 5 2 7, तो 7825 आएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। 5 और 5 10 हो गया, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 6 7 1 8 1 9, तो 93 90 आपके सवाल का आंसर आएगा। क्या आएगा? 93 90। कहीं दिया है 93 90 देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस समझने वाली बात क्या था कि जब आपका मूलधन 5 गुना होगा तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के 5 साल में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो स्टार्टिंग के जो 5 साल था आपको 313 के हिसाब से मिलेगा 5 साल का ब्याज। तो 313 गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा? 1565 आएगा। लेकिन जैसे 5 साल बीत जाता है, 5 साल के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका मूलधन 5 गुना हो जाता है। अगर मूलधन 5 गुना हो गया है तो आपका जो ब्याज था उसका भी 5 गुना कर देंगे। तो अब जो ब्याज आपको मिलेगा वह 1565 के हिसाब से मिलेगा। और 5 साल तक पाएंगे
तो 1565 गुणे 5 कर देंगे तो 7825 आएगा। इन टोटल दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 9390 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको लगा लीजिएगा। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन पर 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा है यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज पर जमा करवाने पर 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है। 6 वर्षों में क्या हो जाता है, 6 वर्षों में मेरे भाई दोगुना हो जाता है, तो 12 वर्षों में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। इसका एक तरीका होता है, देखिए क्या होता है, n1 - 1/t1, n1 - 1/t1 बराबर होता है n2 - 1/t2, n2 - 1/t2। इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, इस फॉर्मेट को याद रखिएगा। इसी पर एक और पूछता है कि यदि इतने परसेंट के रेट पर कोई धनराशि इतना गुना हो जाता है तो कितने परसेंट के रेट पर कोई धनराशि कितना गुना हो जाएगा। तो चीजें वही रहती हैं, बस आपका बदलता क्या है, बदलता है आपका केवल r। तो क्या लिखेंगे आप, n1 - 1/r1 बराबर n2 - 1/r2। ठीक है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। एक ये याद कर लीजिए और एक ये याद कर लीजिए, कभी कभी T1 देता है, T2 देता है, कभी कभी R1 देता है, R2 देता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्या दिया है, समय दिया है, तो हम इस वाले फॉर्मेट से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। तो आप लिखेंगे 2 - 1/6। फिर क्या कह रहा है, 12 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n2 - 1 में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। तो 6 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 2 बार में काटेंगे, 6 से काटेंगे इसको 2 बार में, और यहाँ पर जाएगा तो 2 में से अगर 1 कम करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 - 1, तो n2 बराबर क्या आ जाएगा, n2 बराबर आ जाएगा 3, n2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी सही हो जाएगा। बाकी आप अगर डिटेल में लगाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैं समय बचाने के लिए आपको इस फॉर्मेट का यूज किया हूँ। और ये फॉर्मेट मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे टाइम पर पूछे और चाहे रेट पर पूछे, तरीका आपका दोनों सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका आपका दोनों सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, यहां पर लिखा है साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि 21 वर्षों में अपने मूल मूल्य से 9 गुना हो जाता है, तो वही धनराशि 25 वर्षों में अपने मूल मूल्य से 12 गुना हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर साधारण ब्याज की कोई निश्चित दर पर, रेट आपको नहीं पता है, कर एक निश्चित धनराशि 21 वर्षों में अपने आप का 9 गुना हो जाता है, 21 वर्षों में अपने आप का 9 गुना हो जाता है। तो 9 गुना होने का मतलब है कि जो ब्याज रहा होगा वो कितना रहा होगा, 8 रहा होगा। ठीक है, और आपने क्या दिया होगा, आपने मान लीजिए 1 रुपया दिया होगा। भाई 1 रुपया दिए तो हो गया 9 रुपया, लेकिन उस 9 रुपये में से जब 1 रुपया आप घटा देंगे अपना वाला तो बचेगा क्या, 8 रुपया आपका फायदा बचेगा। ठीक है, और समय कितना दिया था, यहाँ पर 21 वर्ष का समय दिया हुआ है। टाइम आप रेट आपको नहीं पता है, रेट आपने लिख दिया यहाँ पर, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे में हो जाएगा 100, इसी को सॉल्व कर लीजिए। चलिए किससे काटेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 800, कितना हो जाएगा ये 800, तो R बराबर क्या आएगा, 800 बटे 21, कितना आएगा, 800 बटे 21 आएगा। ठीक है, 800 बटे 21 आएगा। इसको अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 38.09 आएगा। इसको अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 38.09 आएगा, 09% आएगा। अब देखिएगा, अगर कह रहा है आपसे यदि वह धनराशि 25 वर्षों में अपने आप से 12 गुना हो जाए, तो 12 गुना होने का मतलब है
कि जो ब्याज मिलेगा वो 11 रुपये का ब्याज मिलेगा। आपने किसी को 1 रुपया दिया है, कितने वर्षों में? 25 वर्षों में। रेट आपको नहीं पता है, आपने फिर लिख दिया यहाँ पर R, और बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। चलिए 25 से काटेंगे 4 बार में, और 11 चौक 44, तो यहाँ पर जो R आएगा वो कितना आएगा? 44% आएगा। कितना आएगा? 44% आएगा। यहाँ पर 38 था, यहाँ पर 44 है, अंतर कितने का आएगा? 8% का आएगा। क्या होगा, वृद्धि या कमी? तो ये क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी। क्योंकि देखिए 38 यहाँ पर था, 38 आपका यहाँ पर था, और उसके बाद ये क्या आया है? ये आपका आया है 44। ये क्या आया है? 44 आया है। इसका जब अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा? 8%। ये वैल्यू बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी वाला सही हो जाएगा। CHSL के एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। CHSL के एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मेरे भाई 4 गुना हो जाता है, तो उसी साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में यह राशि कितना गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर टाइम दिया है और गुना दिया है, n का वैल्यू दिया है और t का मान दिया है, तो आप क्या लिखेंगे? n1 - 1 अपॉन t1 बराबर हो जाएगा n2 - 1 अपॉन t2 हो जाएगा। बड़े आराम से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा कितना गुना हो जाता है? 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो 4 - 1 बटे क्या लिख देंगे आप यहाँ पर? 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या आ रहा है? कितना गुना हो जाएगा मुझे नहीं पता है, हमने लिख दिया n2 - 1 अपॉन t2 का मान क्या हो जाएगा? 15 वर्षों में। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। 5 से काटेंगे इसको 3 बार में, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? अच्छा घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 3, और 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9, बराबर किसके? n2 - 1 के। तो n2 बराबर कितना हो जाएगा? n2 बराबर आएगा 10। n2 बराबर क्या आएगा? 10। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी वाला सही हो जाएगा। तो कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं कि उन फॉर्मेट पर आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी दे लेंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या कर लेंगे? जल्दी दे लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए 69 तक हो चुका है, और हम लोग बढ़ते हैं 70 की तरफ। देखिएगा यहाँ पर एक निश्चित समय में एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 6% वार्षिक दर से 5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर पर समान अवधि में समान राशि 8 गुना हो जाएगी। किस ब्याज की दर पर समान अवधि में समान राशि 8 गुना हो जाएगी? तो एक बात बताइएगा, और ये क्वेश्चन पूछा है MTS के एग्जाम में 70 नंबर का क्वेश्चन। कितना हो जाता है भाई? 5 गुना हो जाता है। 5 गुना हो जाएगा तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। कितना पैसा लगाए होंगे आप? मान लेते हैं 1 रुपया लगाए होंगे। किस रेट पर लगाए थे आप? 6। समय कितना था? नहीं पता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 100। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 100। बस इसी को कैलकुलेट करके आपको बताना है, इसी को कैलकुलेट करके बताना है। टी बराबर क्या आएगा? तो यहाँ पर अगर काटेंगे आप इसको 2 से, तो 2 से काटेंगे 50, और 50 × 4 कितना हो जाएगा? 200। 200/3 आएगा। कितना आएगा? टी बराबर क्या आएगा? 200/3 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 200/3 आएगा, और इसको अगर काटेंगे तो 66 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा? 66.66 ऐसे कुछ आएगा। यही आएगा ना? बिल्कुल यही आएगा आपके सवाल को। ये आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या पूछा है यहाँ पर आपको? किस ब्याज की दर पर समान अवधि में, मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड आपका यही रहेगा और वह राशि 8 गुना हो जाता है। तो 8 गुना होने का मतलब होता है कि जो ब्याज मिलेगा आपको 7 रुपये का ब्याज मिलेगा। टाइम आपका क्या रहेगा? 200/3 रहेगा। रेट आपका नहीं पता, रेट आप लिख दीजिए, बटे कितना हो जाएगा? 100। बस यहाँ पर एक काम करना है और आंसर दीजिए। आंसर दीजिए भाई, कितना आएगा? देखिए इस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 × 21, 21/2 का मतलब क्या आएगा? 21/2 का मतलब आएगा 10.5। कितना आएगा? 10.5% आएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा है x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्षों में इतना रुपया और 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर x+2% हो जाए तो कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, पहले आप यहाँ पे निकालेंगे रेट। क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे, क्योंकि रेट दिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेट नहीं दिया है, बस एक चीज़ दिया है। क्या दिया है भाई, यहाँ पर 3 वर्षों में दिया है डाटा और 5 वर्षों में दिया है डाटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 3 वर्ष और 5 वर्ष का जब अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 वर्ष आएगा। क्या आएगा, 2 वर्ष आएगा। और इस वाले वैल्यू में से इस वाले वैल्यू को घटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है 81840। जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, और 10 में से 4 कम करेंगे तो आएगा कितना मेरे भाई, 6 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 3, और 13 में से 8 कम करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो बचेगा 11, सॉरी यहाँ पर 1 में से 1 कम करेंगे 0, और 9 में से 8 कम करेंगे तो 1, इतना आ जाएगा। अगर 2 वर्षों का इतना है तो 1 वर्षों का कितना होगा, इसका आधा कर दीजिए। चलिए 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 8 16 हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, 2 4 1 5 5 5 10, 1 साल का ब्याज आपका इतना आया है। 1 साल का ब्याज आपका इतना आया है। तो आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि 3 साल में इतना हुआ है। अगर 1 साल में इतना था तो 3 साल का निकालने के लिए आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर दीजिए 0, 8 गुणे 3 हो जाएगा 24, और 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 5 15, क्या आएगा, 3 5 15। आपके टोटल वैल्यू कितना हो गया भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। मतलब आपका यहाँ पर देखा जाए तो जो यहाँ पर दिया था 81,840 में ब्याज कितना है, 15,840। तो इसमें से 15,840 घटा दीजिए। 15,840 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको मिल जाएगा कितना, प्रिंसिपल मिल जाएगा। घटाइए, यहाँ पर 3 बार 0 आ जाएगा। अब बचेगा कितना आपका, 11 में से अगर 5 कम करेंगे तो आएगा 6, और 7 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 6। मतलब ये वैल्यू आपका हो गया प्रिंसिपल। ये वैल्यू कितना हो गया आपका, प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल मालूम चल गया और आपको ब्याज मालूम चल गया है तो दिक्कत किस बात की है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रेट आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए, ब्याज कितना था आपका 1 साल का, 1 साल का नहीं 3 साल का देखेंगे। 3 साल का ब्याज कितना है आपका, 3 साल का ब्याज कितना है आपका, 3 साल पे लेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। 1 साल पे लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। तो 5,280 ले लीजिए। क्या ले लेंगे, 5,280 ले लीजिए। और यह 1 साल का ब्याज है किस पर, 66,600 पर। ठीक है, सॉरी 66,000 पर है। रेट कितना है मुझे नहीं पता है, टाइम कितना है आपका 1 साल का है, और बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जा रहा है, लेकिन सवाल बड़ा है तो जाएगा ही। इस 0 से इसको भी काट दीजिए। और किससे काटेंगे आप, 11 से काटेंगे, 6 बार में कटेगा। 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, कितना बचेगा आपके पास, 6 इधर 2 उधर, 11 8 88। 6 से काटेंगे, 6 8 48। आर बराबर कितना आ गया आपका, आर बराबर आ चुका है 8%। इसी का मुझे इंतजार था कि आर बराबर कितना होगा, तो आ गया आपका 8%। फिर पूछा क्या है, कह रहा कितने वर्षों में वही राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। अगर x+2% हो जाए तो यहाँ पर 8 आ गया है। अगर इस 8 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब ये 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब देखिएगा, राशि वही होना चाहिए। तो राशि कितनी है आपकी, 66,000 है। 66,000 है। 66,000 रुपया अगर मैं किसी को दे रहा हूँ, किस पर, 10% पर, 10% पर। करा कितने वर्षों में, समय पूछ रहा है ना, करा कितने वर्षों में, हमने लिख दिया भाई टी वर्षों में, टी वर्षों में। और उसके बाद करा स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। अगर हम किसी को 100 रुपया दे दें और वह मुझे 1 साल के बाद 200 देगा, तो 100 तो मैंने ही दिया था ना। अब 100 के ऊपर जो भी देगा वो मेरा फायदा होगा। तो दुगुना होने का मतलब है कि अगर मैं किसी को 66,000 रुपये दे रहा हूँ तो 66,000 का दोगुना हो जाएगा। तो हमने कहा 66,000 मेरा वाला है, बाकी 66,000 जो है वह मेरा फायदा रहेगा, वह मेरा क्या रहेगा, फायदा रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को पूरा काट देंगे, और इस 0 से इसको काट देंगे,
तो t बराबर क्या आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। और ऑप्शन में देखिए कहीं पर दिया है, ऑप्शन आपका डी दिया है, ऑप्शन में डी वाला दिया है 10 वर्ष। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको 2 स्टेप में जाना पड़ा है, क्योंकि आप पहले निकालेंगे x का मान, तो जो x का मान आएगा उसमें आप 2 जोड़ेंगे, तो x का मान निकाले यहाँ पर, तो क्या आ गया 8%। इस 8 में क्या किए, 2 जोड़े तो आ गया 10%। कह रहा कितने समय में वही राशि, वही राशि का मतलब ये होता है कि जो राशि आप यहाँ यूज किए थे, जो राशि आप यहाँ यूज किए थे, तो यहाँ पर दिया नहीं था, हमने उसको निकाला है, तो कितना आ गया, 66,000 आ गया। तो वही 66,000 हम यहाँ भी यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था आपका। तो 71 तक आप पहुँच चुके हैं, 71 तक आप पहुँच चुके हैं। अब देखिए इसके आगे क्या है, 72 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना हो जाता है, तो वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों में समय बराबर है, तो दर परसेंट ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब दिया रहे कि वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों में समय दोनों बराबर है, मतलब यहाँ पर जो रेट दिया है और जो समय, समय का मतलब है जो टी, दोनों अगर आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब कितना है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास जो मूलधन है, मेरे पास जो मूलधन है वह 1 रुपया है, कितना है, 1 रुपया है, तो जो मेरा ब्याज होगा, जो मेरा ब्याज होगा वो कह रहा है मैं मूलधन का 4 गुना हूँ, ब्याज मूलधन का 4 गुना है, तो 1 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। बस आपको पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज बराबर होता है PTR/100, PTR/100 होता है। अब देखते रहिएगा, ब्याज कितना है आपका मेरे भाई, 4 है, 4 लिख दीजिए। मूलधन मतलब क्या है, 1 हो जाएगा। अब T और R तो दोनों बराबर है, लेकिन पूछा क्या है कि वार्षिक परसेंट, मतलब दर पूछ रहा है, दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट। तो यहाँ पर अगर दोनों बराबर है तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, हम इसको हटाकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ये भी R है। जो दोनों वैल्यू बराबर, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, बस अंतर ये है कि इसको बोलेंगे तो 2% बोलेंगे और इसको बोलेंगे समय है तो 2 वर्ष बोलेंगे, लेकिन दोनों के अंक बराबर बराबर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर R है तो यहाँ भी R होगा, और R इंटू आर क्या हो जाएगा, R इंटू आर हो जाएगा R², बटे में कितना है, ये बटे में रहता है ये 100 फार्मूले में आप देख रहे हैं। इधर गुणा करेंगे तो 100 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, किसके बराबर, R² के बराबर। और जैसे स्क्वायर हटाएंगे यहाँ लग जाएगा रूट, और रूट के बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 2 और इंटू 10, तो R बराबर आएगा 20। R बराबर क्या आ जाएगा, 20% आएगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन देखिए बी वाला सही, डी वाला सही हो जाएगा। अगर यहीं पर दर ना देखकर पूछा होता कि उसका समय ज्ञात कीजिए, उसका समय ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम जो 20% लिखे हैं यहाँ पर क्या लिखते, 20 वर्ष लिखते, क्योंकि वैल्यू तो बराबर है, दोनों के वैल्यू बराबर है, 20 यहाँ भी 20 यहाँ भी। बस कहने में फर्क होता है कि अगर रेट पूछेगा तो 20% बोलेंगे, समय पूछेगा तो 20 वर्ष बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। 72 तक पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब जब आएंगे तो 73 से आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के बस इतना ही। थैंक यू मेरे भाई सभी को।